साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इम्यूनोलॉजी को हमने स्टार्ट किया है और हमने बहुत सारे बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया है। तो उसी क्रम में अब हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है लिम्फ या लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि आप पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब हम इस टॉपिक को इनिशिएट करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि आपको ये बात याद रखना होगा, लिम्फ जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है डिवाइड ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट एंड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बेसिकली आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ब्लड होता है जो कि फ्लूइड कंपोनेंट में आपकी बॉडी में दो चीजें होती हैं, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। एक जो होता है वो आपका ब्लड होता है, इससे आप फैमिलियर होंगे, ठीक है? और दूसरी चीज जो होती है वो आपका होता है लिम्फ, ठीक है? तो लिम्फ में क्या होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहीं पर लिम्फॉइड ऑर्गन्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आप इम्यूनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको ये सब याद रखना है। इसके अलावा इट हैज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम मिनरल एज दैट इन द ब्लड प्लाज्मा। तो जो भी कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, वैसे ही कंपोनेंट यहाँ पर भी होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप पढ़ते हैं आपके सब्सटेंस होते हैं प्रोटीन, फैट, लिपिड। जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो लिम्फ के थ्रू होता है इन द लैक्टियाल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। बेसिकली लैक्टियाल्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम कुछ और इसके डिटेल में जाते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम ये यहाँ पे हाईलाइट है, आप इसको देख सकते हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है? एक कंडक्टिंग नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स होंगे एंड सर्कुलेटिंग लिम्फ। मतलब क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ जो होता है वो सर्कुलेट होता है। द टर्सरी लिम्फाइड टिश्यू टिपिकली कंटेन फार फीवर लिम्फोसाइट एंड एज्यूम एन इम्यून रोल। तो यानी कि इनका जो होता है वो इम्यून रोल, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इनका इम्यून रोल प्ले करते हैं, ओनली व्हेन चैलेंज विद एंटीजन दैट रिजल्ट इन द इन्फ्लामेशन, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली आप सरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि लिम्फ जो होते हैं वहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे आगे चल के कि टी सेल या बी सेल्स जो होते हैं वो वहाँ पे मैच्योर होते हैं, ठीक है? इट अचीव्स दिस बाय इम्पोर्टिंग द lymphocyte फ्रॉम ब्लड एंड द lymph। द थाइमस एंड बोन मैरो कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी lymphoid ऑर्गन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? क्लासिफिकेशन होता है जिसमें प्राइमरी lymphoid ऑर्गन होता है और सेकेंडरी lymphoid ऑर्गन होते हैं, ठीक है? प्राइमरी lymphoid ऑर्गन होते हैं, ये मैं यहाँ पे इसको सेपरेट लिख देता हूँ, ठीक है? जिसमें आपका बोन मैरो, ठीक है? बोन मैरो और थाइमस, ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी इस बात को मैंने कवर किया था। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है? तो वो डिफरेंट होते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि फर्दर क्या वहाँ पे प्रोसेस होती है, ठीक है? तो ये हो जाता है द थाइमस एंड द बोन मैरो कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड अर्ली क्लोनल सिलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट टिश्यू। ये आपको याद रखना है, ठीक है? मतलब क्या होता है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जैसे कि आपको पता है कि उनका मैचुरेशन होता है, चूंकि बी सेल्स का मैचुरेशन बोन मैरो में होता है और टी सेल का मैचुरेशन थाइमस में होता है, इसीलिए उनका नाम जो होता है वो टी सेल्स या बी सेल डिराइव्ड हुआ है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द क्रिएशन ऑफ टी सेल एंड द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ बी सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को कंफ्यूजन होती है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द क्रिएशन ऑफ टी सेल एंड द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ बी सेल। समझ रहे हैं? बनेंगी टी सेल भी बोन मैरो में ही बनेंगी, ठीक है? तो जैसे कि क्या होता है, अगर आपसे प्रोडक्शन पूछा जाएगा तो वो दोनों ही बोन मैरो में होता है, लेकिन जब मैचुरेशन की बात आती है, ठीक है, मैचुरेशन की बात आती है, तब टी सेल्स का जो होता है वो थाइमस में होता है और बी सेल्स का जो होता है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, लेकिन बनती दोनों ही बोन मैरो में है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। फ्रॉम द बोन मैरो बी सेल्स इमीडिएटली ज्वाइन द ब्लड सिस्टम एंड ट्रेवल टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाते हैं। बी सेल्स जो होंगे वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाते हैं इन सर्च ऑफ द पैथोजन, ठीक है? मतलब जहाँ पे उनको वो पैथोजन मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? टी सेल्स ऑन द अदर हैंड ट्रैवल फ्रॉम द बोन मैरो टू द थाइमस। वही बात लिखी गई है, वेयर दे आर अलाउड टू डेवलप फर्दर। मैच्योर टी सेल ज्वाइन बी सेल इन सर्च ऑफ पैथोजन। द अदर 95% ऑफ टी सेल्स जो होती हैं वो
प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस के माध्यम से उनको खत्म कर दिया जाता है। एपोप्टोसिस बेसिकली आगे जाके एक ब्रॉड लेवल का टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि एपोप्टोसिस जो होता है वो एक तरीके की सेल डेथ प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसको बोलते हैं कि जब किसी सेल की आवश्यकता नहीं होती है या लगता है कि ये सेल्स की अब मतलब कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो उसको सेलुलर सिस्टम क्या कर देते हैं, उसका प्रोग्राम्ड सेल डेथ कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा द सेंट्रल और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जनरेट लिम्फोसाइट फ्रॉम इमेच्योर प्रोजेनेटर सेल्स। ये आपको पता ही होगा, जो अभी तक कभी भी किसी भी मतलब उनका एनकाउंटर एंटीजन से नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्राइमरी लिम्फोसाइट में बनती हैं। सेकेंडरी को ही हम पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं, और इसके नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, या आपसे ये पूछेगा कि कौन सा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। तो ये एक केवल लर्निंग का टॉपिक है, ये आप इसको याद रखेंगे, जिसमें आपके लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि आपके ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में। इसके अलावा स्प्लीन जो होता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आता है। इसके अलावा जब स्प्लीन का जिक्र आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, स्प्लीन जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि बी सेल्स, ये आप ध्यान रखिएगा, बी सेल्स जो होती है वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ये आपको पता है, बी सेल्स में कौन प्रोड्यूस करेगा, तब आप आंसर करेंगे प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। लेकिन लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑर्गन जो होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जब आपसे ऑर्गन पूछा जाएगा तब हम क्या आंसर करेंगे, स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्प्लीन जो होता है ये आपका बीन शेप्ड होता है, ये एक इसकी जनरल इंफॉर्मेशन हो जाती है। और ये आरबीसी का रिजर्वायर होता है, यहाँ पे बहुत सारी आरबीसी होती है, इसीलिए इसको एक वर्ड बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। तो आपको बाकी चीज़ें ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इसको ज़रूर याद रखिएगा स्प्लीन के बारे में, ठीक है। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है। इंक्लूड लिम्फ नोड एंड द स्प्लीन, मेंटेन मैच्योर नाइव लिम्फोसाइट एंड इनिशिएट एंड एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये सारी स्टोरी इननेट की तो थी ही नहीं, ये सारी एडाप्टिव की थी, वही बात यहाँ पे बोली गई है। इसके बाद द पेरिफेरल lymphoid organs are the site of lymphocyte activation by the एंटीजन। मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एंटीजन से इनकाउंटर होता है जहाँ पे वो एक्टिव होते हैं। एक्टिवेशन लीड टू द क्लोनल एक्सपेंशन, क्लोनल एक्सपेंशन आपको पता ही है, और एफिनिटी मैचुरेशन, ये दो टेक्निकल टर्म है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिकली क्लोनल एक्सपेंशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर एंटीजन आया, बी सेल ने क्या किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन इस तरीके का था, इसके खिलाफ इसने ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है। तो इस तरीके की बहुत सारी एंटीबॉडी, ठीक है, जब प्रोड्यूस होके तैयार होके रखी रहेंगी, इसको बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन। ताकि जब फर्दर ये पैथोजन जब बॉडी में आएगा या इस प्रकार का एंटीजन आएगा तो आपकी सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। इस प्रोसेस को क्लोनल एक्सपेंशन बोलते हैं। आगे जाके आप क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में वहाँ पर इस टॉपिक को कवर करूँगा। इसके बाद एक और होता है जो कि आप पढ़ते हैं, एफिनिटी मैचुरेशन, ठीक है। एफिनिटी मैचुरेशन का मतलब ये होता है कि जब वो पर्टिकुलर एंटीजन से बाइंड करता है तो वो और ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की जो एक क्षमता आती है, या उसको पहचानने की जो क्षमता आती है, या उसको रिकॉग्नाइज करने की जो क्षमता आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिनिटी मैचुरेशन बोलते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम आने वाले टॉपिक में आपको और डिटेल से कवर करेंगे। बट ये दोनों ही प्रोसेस कहाँ होती हैं, ये आपको याद रखना है। ये दोनों ही प्रोसेस जो होती हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। मैच्योर lymphocyte recirculate between the blood and the peripheral lymphoid organ until they encounter their specific antigen. Secondary lymphoid tissue provide the environment for the foreign और अल्टर्ड नाइव नेटिव मॉलिक्यूल टू इंटरेक्ट विद द लिम्फोसाइट। वही बात बताई गई है, इट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द लिम्फ नोड एंड द लिम्फॉइड फॉलिकल इन द टॉन्सिल। ये सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, इनके नाम आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लिम्फॉइड फॉलिकल्स इन द टॉन्सिल्स जो होती हैं वो भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं। पायर पैचेस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके अलावा स्प्लीन होते हैं, एडिनोइड्स होते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा दैट आर एसोसिएटेड विथ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये माल्ट होता है। बेसिकली आपके जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो माल्ट होते हैं, इसी तरीके से गाल्ट वगैरह भी होते हैं। तो बेसिकली ये जो होते हैं, ये म्यूकोसा एसोसिएटेड हो जाते हैं, और गाल्ट एक होता है जो कि आपका गट एसोसिएटेड होता है। तो ये बेसिकली आपके 50% ह्यूमन बॉडी में होते हैं, मतलब जितने भी आपके लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उनमें 50% जो पॉपुलेशन होती है वो किसकी होती है, माल्ट की होती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमने समझ ली है। ठीक है, और इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल द अपेंडिक्स एंड म्यूकोसा रिसेंबलिंग, तो ये सारी बातें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का दिया गया है, किस तरीके से इसका पिक्चर होता है, ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा ब्लर है बट कोई नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो अभी हमने इस टॉपिक में हमने जो बहुत सारी बातों को कवर किया, उसमें हमने ये देखा, क्या देखा, हम इसको वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ब्लड है, लिम्फ है। ब्लड और लिम्फ में क्या फ़र्क है, लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसके अलावा ये एक तरीके का इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, जहाँ पे आपकी मतलब एंटीजन से इंटरेक्ट होता है और मैच्योर होते हैं। ठीक है, बी सेल टी सेल का नाम कैसे पड़ा, बोन मैरो थाइमस का क्या रोल है वो हमने समझ लिया है, पिछले लेक्चर्स में भी देख लिया है, आप वहां से जाके रिकॉल कर सकते हैं। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बी सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जब आपसे ऑर्गन पूछा जाएगा तो हम स्प्लीन आंसर करेंगे। बीन शेप्ड होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके टेक्निकल टर्म है, क्लोनल एक्सपेंशन, एफिनिटी, मैचुरेशन, ये सब कहाँ पर होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड में होता है। और उसके अलावा आपको जितने भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम है उनकी लिस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, और उसमें जो माल्ट होता है वो आपका 50% होता है। तो ये एक सिंपल सा एक स्मॉल टॉपिक है जो एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे, इसको रिकॉल करिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक नोट्स बना लीजिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी इस वीडियो में नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।